ग्रीनरी का जो असर होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होती है, उसका बहुत डीप इफ़ेक्ट होता है हम सब की मेंटालिटी पे भी, हम सब की वेलबींग पे, हम सब की इमोशनल स्टेट्स पे इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो मुझे लगा कि यार शायद हम लोग थोड़े से सख्त इसलिए है कि यहाँ पे कोई दरख्त वगैरह नहीं है। तो मैं इस प्रोजेक्ट में जो हमारा ग्रीन एंड ब्लू कोयटा है, इससे सिर्फ कोयटा को खूबसूरत नहीं करना चाहती, बल्कि लोगों को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी फ्रेश फील करे। 100% सर्वाइवल है उन दरख्तों का। सो आई विश कि इस तरह जवान कोयटा में उठे। आपको पता है कोयटा ड्राउट से कितना सफ़र करता है, और आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से विंटर्स कितने छोटे होते जा रहे हैं, स्क्वीज़ होते जा रहे हैं, और गर्मियाँ बढ़ती जा रही है। और इस साल फिर आप देख रहे हो बारिशों का पैटर्न चेंज हो गया, जो बारिशें नहीं होनी थी जिन महीनों में, वो बारिशें हो गई। बर्फ़ आपकी इतनी क्योंकि दरख्त जैसा ऑक्सीजन भी देता है, और जिस तरह कोयटा और स्पेशली हज़ाराटोन का जो मौसम है वो बहुत मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो दरख्त हमने यही सोच कर लगाया कि इससे थोड़ा सा डस्ट भी कम हो जाएगा, और जो जब थोड़े बहुत सैलाब आ जाते हैं तो फ़ौरन उसके फ़्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। तो दरख्त लगाने से उसको थोड़ा सा ग्रिप आ जाता है उसमें। ब्लू वाला जो पार्ट था, जो वाटर कंजर्वेशन का पार्ट था, उसमें तकरीबन हमने स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स, कम्युनिटीज़ से लेके अफ़गान मुहाजिर कैंप्स तक इवन हम गए, और वहाँ पे हमने अपनी प्रेजेंटेशंस दी कि पानी को किस तरह रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, और इसे दोबारा जो यूज्ड पानी है उसे बचाया जाए।